हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन पाइथन, यानी पाइथन में कितने तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। तो उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक टॉपिक कि ऑपरेटर क्या होता है। अगर आपको दो नंबर को ऐड करना हो तो आप बीच में कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे? प्लस का। तो यहाँ पर प्लस एज एन ऑपरेटर एक्ट करता है जो एक पर्टिकुलर एक्शन को ट्रिगर करता है। सबसे पहला टाइप है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। उसमें क्या क्या आते हैं आपको ये याद रखना होगा, इससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंट, इंटीजर डिवीजन या फ्लोर डिवीजन। तो यहाँ पर फर्स्ट 4 केसेस तो हमें पता है, लेकिन जो लास्ट के 3 केसेस हैं वो क्या हैं वो भी समझना ज़रूरी है। जहाँ पर आपको परसेंटेज का साइन दिखे दो नंबर के बीच में, तो उन दोनों का डिवीजन से जो रिमाइंडर आएगा वही आपका मॉड्यूलस फंक्शन आपको देता है। जैसे यहाँ पर 5 और 2 इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो मॉड्यूलस आपका रिमाइंडर रिटर्न करता है। एक्सपोनेंट, आप यहाँ पर एग्जाम्पल देखें, 5 यहाँ पर डबल मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो यानी कि 5 की पावर 2। उसके बाद लास्ट है इंटीजर या फ्लोर डिवीजन। ये आपका जब भी दो नंबर के बीच में डिवाइड होगा तो उसका जो कोसेंट वैल्यू होगा वो रिटर्न करेगा आपका फ्लोर डिवीजन। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी होंगी बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट है लास्ट के 3 केसेस कि ये क्या रिटर्न करते हैं। एंड आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ, जो कि है आपका रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में भी देख लेते हैं क्या क्या है। लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन और इक्वल टू, ग्रेटर दैन और इक्वल टू आपका डबल इक्वल टू लिखा जाता है। और ये जो लास्ट वाला है उसको हम लोग बोलते हैं नॉट इक्वल टू। तो आपको ये सिंबल्स देखकर ही समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं और इसका मेजर फंक्शन क्या है। तो इसमें ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में। अब बढ़ते हैं आगे लॉजिकल ऑपरेटर्स की तरफ, जो कि है एंड और नॉट। एंड आपको ट्रू रिटर्न करके देता है जब एंड के दोनों तरफ जो भी कंडीशन लिखी हो वो दोनों ही सही हो। दोनों का सही होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको एंड से ट्रू रिटर्न चाहिए तो। एंड के दोनों साइड अगर एक में कुछ सही वैल्यू गिवन है और दूसरे में कुछ गलत, तो वो आपको फॉल्स रिटर्न करके देगा। तो एंड से ट्रू चाहिए तो आपको याद रखना होगा कि दोनों साइड सही कंडीशंस गिवन होनी चाहिए। और में क्या होता है कि और में कोई एक भी कंडीशन आपकी सही है तो वो आपको ट्रू दे देगा हमेशा। नॉट क्या करता है कि कोई भी स्टेटमेंट आपने सही लिखी हो तो उसको वो गलत कर देगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ, जो कि है आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर हमारे पास होते हैं 2, एक होता है इज़ और दूसरा होता है इज़ नॉट। ये किस चीज़ से रिलेट करते हैं? या आपको कोई भी एक ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर लोकेशन से कंपेयर करते हैं। अभी तक हमने जितने भी ऑपरेटर्स पढ़े हैं वो वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं, कंडीशंस को देख रहे हैं, बट ये एक स्पेशल है जो कि है उस ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन इन द कंप्यूटर, उसको कंपेयर करता है। अगर 2 ऑब्जेक्ट्स की एक ही मेमोरी लोकेशन है तब उसको बोलेंगे हम लोग इज़ ऑपरेटर में। अगर 2 ऑब्जेक्ट्स की 2 अलग अलग मेमोरी लोकेशन है आपके सिस्टम में तो वहाँ पर इज़ नॉट ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पर इसकी डेफिनेशन को भी पढ़ सकते हैं। एंड दिस वाज ऑल अबाउट द आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट ऑपरेटर की तरफ, जो कि है मेंबरशिप ऑपरेटर। तो यहाँ पर मेंबरशिप ऑपरेटर में इन और नॉट इन है। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़े कि अभी तो हमने पढ़ा इज़ और इज़ नॉट, और यहाँ पर है इन और नॉट इन। तो इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये आपका अगेन वैल्यूज़ को कंपेयर करेगा कि 5 आपका x में है या नहीं है। ये आपको वैल्यूज़ से कंपैरिजन कर रहा है। बट हमने आइडेंटिटी में पढ़ा कि वो आपकी उस ऑब्जेक्ट की मेमोरी लोकेशन से कंपैरिजन कर रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट की मेमोरी लोकेशन ये है तो दूसरे की भी वही होनी चाहिए, तब वो आपका इज़ होगा। और अगर एक की मेमोरी लोकेशन कुछ और है और दूसरे की कुछ और है तो वो आपका इज़ नॉट होगा। लेकिन यहाँ पर इन नॉट इन मतलब कोई एक स्पेसिफिक फाइल आपने बनाई या कुछ भी डेटा दिया, वहाँ पर वैल्यू चेकिंग हो रही है कि है या नहीं है।